तो आपने फिजिकल दे लिया, फिजिकल देने के बाद आपने क्वालिफाई भी कर लिया, लेकिन आपके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि भैया आरआरबी ग्रुप डी 2024 का जो डीवी का जो रिजल्ट आएगा, अब जो डीवी की कट ऑफ आएगी, आखिरकार डीवी का जो रिजल्ट है वो आखिर कब तो आएगा। क्या सभी जोन के साथ ही आएगा क्या हमारा भी, जबकि जैसे कि कई जोन का फिजिकल अब लगने वाला है सितंबर में, तो सितंबर के बाद में आएगा कि हमारा। तो बता दूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपका जो डीवी का रिजल्ट है वो जल्द आने वाला है। कम से कम देखो डीवी का रिजल्ट जो आता है फिजिकल के 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 25 दिन के आसपास आ जाता है। तो मेरे अनुमान के आसपास ऐसा लग रहा है मुझे कि 15 अगस्त से लेके 20 अगस्त के आसपास आपका जो डीवी का रिजल्ट है वो आ जाएगा। देखो 15 से 20 के आसपास इसलिए आएगा क्योंकि 1 तारीख को फिजिकल का काम कंप्लीट हो चुका था, यानी फिजिकल का जो भी सिस्टम था, ब्लॉक डेट वगैरह सारा हो चुका था। तो अब दिमाग में ये चीज़ है कि डीवी की कट ऑफ क्या जाएगी। तो हर एक डाटा को आपको बताऊंगा, फिजिकल में कितने लोग आए, कितने पास हुए, कैटेगरी वाइज बताऊंगा। उसके बाद में पूरे डाटा को एनालिसिस करने के बाद आपको कट ऑफ बताऊंगा। आप खुद बताओगे कि हाँ ये डाटा बिल्कुल लेजिट है और ये कट ऑफ बिल्कुल शानदार है। तो सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या 1433 वैकेंसीज है, तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1433 में से 44% जो सीटें हैं वो सीसीए कैंडिडेट्स के पास जा रही है, एक्स सर्विसमैन और हैंडीकैप जो है स्टूडेंट उनके पास जा रही है 44%। बची हुई सिर्फ 56% सीटें ही जो नॉर्मल स्टूडेंट जैसे कि हम आए उनके पास आई है। लेकिन हुआ क्या है, पीटी के लिए 3 गुना कैंडिडेट को पास किया गया है, पीटी के लिए 3 गुना कैंडिडेट पास किए हैं। तो कितने स्टूडेंट पास किए थे, तो 2373 स्टूडेंट्स पास किए थे। इसका 3 गुना का मतलब है कि 791 स्टूडेंट इन्होंने पास किया है। और जब हम इससे निकालते हैं, जैसे 1433 का हम 56% निकालते हैं, क्योंकि 44% तो सीसी एक्सर्विसमैन के पास चला गया है, 56% निकालते हैं तो ये 808 के पास आता है। तो हम इसको ना मान के हम मानते हैं कि 791 स्टूडेंट ही है, और 791 के हिसाब से हम मानते हैं कि 791 ही पोस्ट है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ बता दूं मैं, एक्स सर्विसमैन की जो पोस्ट है 284, ये पूरी की पूरी फुलफिल नहीं होने वाली है। तो इसमें और भी वैकेंसीज आपकी जुड़ जाएगी, यानी ऐसे मान के चलो लगभग 900 के आसपास आपकी टोटल वैकेंसीज हो जाएगी। लेकिन अभी हम 900 वैकेंसीज को देख के नहीं चल रहे, अभी हम 791 वैकेंसीज को देख के चलेंगे, और उसी के हिसाब से आपको मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, कितने स्टूडेंट्स पीटी के लिए आए थे, कितने पास हुए, कैटेगरी वाइज हर चीज़ बताऊंगा मैं आपको। तो 2333 स्टूडेंट्स आए, मतलब कि क्वालिफाई किए गए थे पीटी के लिए, जिनमें से टोटल विद्यार्थियों में से 2373 में से 1086 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। 1086 ने ही क्वालिफाई किया, यानी 50% ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीटी क्वालिफाई कर पाए हैं और अगली वाली स्टेप में जा पाए हैं। इसके अलावा जो 23% स्टूडेंट थे और आए भी थे जो कि डिस्क्वालीफाई हो गए, हो सकता है उनकी तैयारी अच्छी ना हो, नंबर उनके कितने भी हो सकता है उनके नंबर अच्छे हो सकता है उनके नंबर खराब हो। ये सिस्टम सारा चलने वाला है। अनुपस्थित उम्मीदवारों के बारे में बताऊं मैं, तो अनुपस्थित उम्मीदवार लगभग 27% थे, जो कि हो सकता है जिनके बहुत कम मार्क्स हो, जैसे 1-2 मार्क्स ही उनके आसपास, और उन्हें लग रहा हो कि क्या फाइनल नहीं होगा मेरे इस हिसाब से, ये सोचकर वो नहीं आए हो, या फिर और कोई जॉब में उनका लग गया हो, तो ये 27% विद्यार्थी नहीं आए हैं। तो अब देखते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने कितने विद्यार्थी आए हैं और कितने कितने पास हुए हैं डेट के हिसाब से। 29 जुलाई को 311 उम्मीदवार पास हुए हैं। इस दिन 700 उम्मीदवारों को बुलाया था। 30 जुलाई को शायद से 900 विद्यार्थियों को बुलाया था, जिसमें से 470 विद्यार्थी पास हुए हैं। और 31 जुलाई को 384 पास हुए हैं, जिस दिन शायद से 900 या 742 के आसपास, या मुझे पूरा डाटा पता नहीं है, इतने विद्यार्थियों को बुलाया था, जिसमें से 384 पास हुए हैं। और ब्लॉक डे को बहुत ही कम विद्यार्थी आए हैं। मुझे उम्मीद थी कि ज़्यादा विद्यार्थी आने चाहिए, कम से कम 200 विद्यार्थी तो आने चाहिए, लेकिन टोटल विद्यार्थी ही 28 विद्यार्थी आए थे, जिनमें से 20 पास हुए हैं। और 20 कुछ इस प्रकार से थे कैटेगरी वाइज, यूआर के 2, एससी के 3, एसटी के 5, ओबीसी के 8, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के 2 थे। इस हिसाब से 1086 विद्यार्थी टोटल पास हुए हैं 2376 के अंदर, ये पास हुए हैं। अब कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूँ कि इस कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट है और कितने विद्यार्थी यहाँ पे पास हुए हैं। तो यूआर के अंदर 794 वैकेंसीज हैं, जिनमें यूआर के अंदर सिर्फ 70 विद्यार्थी ऐसे हैं जो यूआर कैटेगरी थे और उन्होंने पीएटी क्वालिफाई किया है। लेकिन आपको बता दूं कि इस प्रकार से तो वैकेंसी खाली चलनी चाहिए पूरी की पूरी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जैसे कि ओबीसी में कोई ऐसा विद्यार्थी जिनके यूआर से अधिक नंबर आ रहे होंगे, तो सारे ये यूआर के अंदर जाएंगे। एसटी के भी जाएंगे, एससी के भी जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी भी ऐसे यूआर के अंदर जाने वाले हैं। फिर भी देख लो आप,
ओबीसी के 550 विद्यार्थी हैं। वैकेंसी तो कुछ भी नहीं है इनमें, क्योंकि इनकी जब सारी वैकेंसीज थी सीसी से कैंडिडेट्स के पास चली गई है। तो 550 विद्यार्थी ऐसे हैं ओबीसी के हैं जिन्होंने कि पीटी क्वालिफाई किया है। एससी में देखिए तो 191 वैकेंसीज है, जिनमें से 243 विद्यार्थी ऐसे हैं 191 वैकेंसीज पर जिन्होंने पीटी क्वालिफाई कर लिया है। एसटी में हम देखें तो 77 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 77 वैकेंसी और 83 विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने पीटी क्वालिफाई किया है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 151 वैकेंसीज है और 254 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पीटी क्वालिफाई किया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। इस हिसाब से हम कट ऑफ को देखेंगे, देखो 77 वैकेंसी का देखिए तो इसमें लगभग बहुत ही कम बढ़ने वाला है एसटी कैटेगरी के अंदर, क्योंकि इनमें से हो सकता है एक दो विद्यार्थी ऐसे भी हों जो यूआर को क्वालिफाई कर रहे हों, तो वो यूआर के अंदर भी जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद लगभग बहुत ही कम मार्क्स बढ़ने वाले हैं। और इस हिसाब से एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस की भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, हाँ ज़्यादा तो बढ़ेगी लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ेगी जितनी ओबीसी और यूआर की बढ़ने वाली है। फिर भी आपको मैं कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ डीबी के लिए क्या जाने वाली है वो एक बार आपके सामने लेके आ जाता हूँ। ये है आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है यूआर कैटेगरी की, और सभी कैटेगरीज की इसी प्रकार से कट ऑफ रहने वाली है। तो यूआर कैटेगरी की 79.70 ये कट ऑफ थी। अब आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, तो ये देखो आप फाइनल कट ऑफ इस प्रकार से रहने वाली है। आपकी फाइनल कट ऑफ 81.5 से लेके 82.5 तक आपकी रहने वाली है। मैक्सिमम चांस है कि ये 82.5 की तरफ ही रहने वाली है, इस तरफ ना रह के। क्यों रहने वाली है, क्योंकि यूआर की जो कट ऑफ है इस वजह से बढ़ेगी क्योंकि ओबीसी के मैक्सिमम विद्यार्थी सारे, ओबीसी के मैक्सिमम नहीं, ओबीसी के सारे विद्यार्थी यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई करने वाले हैं। इस वजह से जो यूआर की कट ऑफ है वो थोड़ी सी 82 के आसपास रहने वाली है, लगभग 2 या 3 मार्क्स तक आपके बढ़ने वाले हैं। एससी का दिखाऊं मैं अब, एससी की कट ऑफ आप ये देख लो, एससी कट ऑफ 71.50 के आसपास कट ऑफ थी, 73 के आसपास थी, तो ये 73.4 से लेके 73.7 के आसपास रहने वाली है। लगभग 1.9 से लेके 2.2 मार्क्स तक ये कट ऑफ बढ़ेगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब एक जो चीज़ दिखाऊंगा आपको उसमें चौंकने वाले हो, ये है आपकी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ, क्योंकि एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 72.2 से लेके 72.7 के आसपास रहेगी, अर्थात 0.7 से लेके 1.2 मार्क्स तक। इससे ज़्यादा एसटी की कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है। ओबीसी की बता दूं, ओबीसी की कट ऑफ आपकी वही रहेगी जो आपकी यूआर की कट ऑफ है, क्योंकि ओबीसी की अलग से कोई कट ऑफ नहीं आने वाली है, ये यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई करने वाले हैं। जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी वही कट ऑफ रहेगी, और यूआर कैटेगरी की कट ऑफ मैंने बताया कि 82.5 के आसपास रहने वाली है। वजह है कि कट ऑफ अगर सबसे ज़्यादा बढ़ेगी तो इन्हीं की बढ़ेगी, बाकी इतनी भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि वैसे पहले ही इनकी मार्क्स 80 के आसपास है, तो ऐसा नहीं है कि 500 मार्क्स नहीं बढ़ेगी, 1.8 से लेके 2.8 मार्क्स तक बढ़ेगी, ये मैक्सिमम है। अब लास्ट है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो दोस्तों ये देख लो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ 70.90 के आसपास कट ऑफ गई थी। अब इनकी जो फाइनल कट ऑफ है ये रहने वाली है 72.5 से लेके 73.5 मार्क्स तक आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, यानी 1.6 से लेके 2.6 मार्क्स तक रहने वाली है। हो सकता है जो कट ऑफ है 1.6 के आसपास ही रहे, क्योंकि इतने ज़्यादा विद्यार्थी नहीं है इसमें, और जो भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं ज़्यादा मैक्सिमम विद्यार्थी एक्स सर्विसमैन वाले भी ओबीसी कैटेगरी से हैं, ना कि वो ईडब्ल्यूएस से बहुत ही कम होंगी, सीसी कैंडिडेट्स वगैरह भी। तो मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम जो कट ऑफ है इसी हिसाब से रहेगी, और एसटी की भी आप देख लो यही कट ऑफ रहेगी। एसटी, एससी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर की कट ऑफ सारी की सारी मैंने बता दी है, इसी प्रकार से आपकी वैकेंसीज यानी कट ऑफ रहेगी। और ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे कोई हवा में तुक्का नहीं लगाया गया है, हर एक डाटा मैंने आपके सामने रखा है, कितने वैकेंसीज बची है और कितने विद्यार्थियों ने पास किया है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया मैंने, वैकेंसीज बताई कि कितने के वैकेंसीज हैं, कितने के कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है, पीटी क्वालिफाई किया है, सारी एक चीज़ें मैंने बताई है। इसके अलावा एक चीज़ आपको बता दूं कि सीसीए कैंडिडेट्स के लिए बता दूं मैं, तो सीसीए कैंडिडेट्स में 284 कट ऑफ वैकेंसीज हैं, एक्स सर्विसमैन की 284, पीडब्ल्यूडी की 205, यानी 773 वैकेंसीज हैं। वैसे तो 642 सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन पीटी के लिए 791 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया नहीं। हो सकता है कि सीसीए एक्स सर्विसमैन स्टूडेंट नहीं मिले हैं, इस वजह से 791 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे पीटी के लिए क्वालिफाई किया, उसका 3 गुना क्वालिफाई किया, तो इस हिसाब से आपका रहने वाला है। और मुझे बताओ कि ये कट ऑफ कैसी है, लेजिट है या नहीं है, वो क्या मानते हो आप इस कट ऑफ को, क्या ये आपके हिसाब से भी सही है या नहीं है। जो भी आपके दिमाग में हो हर चीज़ रख देना यहाँ पे, मैं बता देता हूँ। हवा में कोई भी तुक्के लगा रहे हो कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगी या बहुत ही कम बढ़ेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने जो कट ऑफ बताई है यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। बाकी आपका डीवी का जो रिजल्ट है 15 अगस्त के आसपास या 15 से 20 या लास्ट 25 अगस्त के आसपास आपका जो रिजल्ट है डीवी का वो आराम से आ जाएगा।
हो सकता है 15 अगस्त से पहले भी आ जाए, तो जब आ जाएगा तब देख लेना, ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। बाकी नहीं, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखो अपना और बताना जरूर कि कैसा लगा आपको वीडियो और कैसी लगी ये कट ऑफ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।